कि बहिना तोहरा के कबो ना भुलाईब हो कि सितम तो ये है कि वो भी ना बन सका। नमस्कार, हम मिथिलेश और आप देख रहे हैं भोजपुरिया रेस। स्वागत है आप सभी को हमारे भोजपुरिया रेस न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं इस वक्त जौनपुर ज़िले में और हमारे साथ एक ऐसी अदाकारा जुड़ चुकी हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग 100 से ज़्यादा फिल्में वो भोजपुरी इंडस्ट्री में कर चुकी हैं। और उनका एक गाना आज के कुछ साल पहले आया था जो कि आज तक बहुत सुपर और डुपर हिट रहा है अंकुश राजा के साथ में। और वो शायद जो है कोई त्यौहार का गाना था, राखी का गाना था, जो गाना आज तक अपना परचम लहराते हुए आ रहा है। और गाना जो है भाई यह दर्शाता है कि भाई बहन का प्यार जो होता है एक अनमोल रिश्ता होता है। तो आइए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम जानते हैं उन्हीं से कौन सा सॉन्ग था, कैसे उनकी कैरियर चल रहा था और उनके कैरियर के बारे में कुछ जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। हमारे ये जो भोजपुरिया रेस न्यूज़ के जितने भी हमारे श्रोतागण दर्शकगण हैं, वो सभी को निशा तिवारी का सादर प्रणाम। और आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है, एकदम आशीर्वाद है आप सबका। यही आपका आज खबर मिला, हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं मुलाकात करते हैं। तो अच्छा ये बताइए आपका वो कौन सा गाना था जो अंकुश राजा के साथ में कितने साल पहले था, आप जो किए थे आज तक वो बजते चला आ रहा है और मार्केट में उसका क्रेज जो है अभी तक डाउन नहीं हुआ है? हाँ, वो रक्षाबंधन सॉन्ग था। जी। लगभग हमको लगता है कि 4-5 साल हो गए उस गाने को, 5-6 साल। तो उस गाने में हमने माँ का किरदार किया हुआ है। और उसके बाद अंकुश जी ने बहुत सारा राखी का सॉन्ग किया, बट हर साल बजता वही है। हाँ ये तो है, अभी लेटेस्ट में हम देखे हैं हाँ, तो जो है वही बज रहा है। अभी जिसकी स्टोरी पे देख लीजिए वही लगा हाँ, रहा है, वही फेसबुक लगा हो रहा या इंस्टाग्राम है। हो रील या पे कहीं रील पे भी सबसे ज़्यादा प्यार उसी गाने को मिल रहा है। अच्छा उसके सिंगर जो है अंकुश राजा जी थे। हाँ। तो अच्छा हमारे दर्शकों को आप कुछ सुना के उसको बताना चाहेंगे क्या कैसे था वो गाना? हाँ, वो गाना रील पे वायरल है, सुनेंगे। कि बहिना तोहरा के कबो ना भुलाईब हो, जब ले जियब तब ले जनाबो लुटाईब हो। ये गाना था, इसमें माँ के करेक्टर में मैं हूँ। और उसके अलावा हम भोजपुरी में जितने भी स्टार सिंगर हैं, खेसारी जी के छठ के सॉन्ग में मैं दिखूंगी, खेसारी जी। और ये गोलू गोड़, गोलू राजा, गुंजन सिंह, ओम प्रकाश अकेला बिल्डर, और ए टू जेड जितने सिंगर हैं, आका आशीष यादव का पागल प्रेमी सॉन्ग है, उसमें माँ का किरदार। हाँ, बहुत अच्छा अच्छा गाना हमने किया है। मगही, भोजपुरी, हिंदी, गुंजन सिंह मगध से वो गाना अच्छा जी। देखिए। तो सारे एल्बम में माँ का कैरेक्टर करते करते तो हमें फिल्मों में भी काम मिलने लगा। अच्छा, अब लगता है कि आपको अब जो पब्लिक है वो आपको माँ के रूप में देखना चाहता है, क्योंकि सही आपको सही। जब भी जहाँ रोल मिलता है सब माँ का ही रोल मिलता है। तो अपने पब्लिक को कुछ कहना चाहती हैं उसके बारे में? हाँ, वो रोल मैंने खुद डिसाइड किया था कि मुझे माँ का कैरेक्टर करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि भोजपुरी को लोग पहले से ही कुछ अलग नज़रिए से देखते जी हैं। जी। भोजपुरी पहले से ही बदनाम है, कितना भी अच्छा कर लो आप। कुछ भी कर लो आप। हाँ, तो भोजपुरी में काम करना, लोग उसको न जाने किस किस तरीके से बात करेंगे, तो मुझे लगा कि काम भी करना ज़रूरी है, आर्टिस्ट हूँ तो। जी जी। तो मैं अगर फिल्मों में आई तो एल्बम से ही मैंने माँ का कैरेक्टर इसलिए चुना कि पहली बात, ये माँ शब्द जो है ये बहुत रिस्पेक्ट से लोग लेता जी जी। है। सेट पे भी आता है तो माई माई, उसको ना उसके पहनावे को कोई गलत बोल सकता है, ना उस कैरेक्टर को कोई गलत बोल सकता है। तो मैंने ये कैरेक्टर इसलिए चुना कि मुझे एक रिस्पेक्ट भी मिले, दो पैसे भी आए, मेरा नाम भी हो, और लोगों को मेरा काम भी बहुत पसंद आ रहा, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे आपका सोच इतना बढ़िया है और अदर सिंगर हैं भोजपुरी के या सिंगर हैं या एक्टर्स हैं, उनको क्या मिलता है जो अश्लीलता में आते हैं? पता नहीं क्या होता है उन लोगों को। जैसे ये होता है कि आज नहीं तो कल हम वायरल हो जाएंगे, गंदा गाएंगे, गंदा लिखेंगे, गंदा परोसेंगे। तो भोजपुरी में ये सब कौन सा रिवाज है, इसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं आप? ये रिवाज को हम क्या बताएं, ये गाना गाते गाते बचपन से लेकर जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया। जी वो जो क्लिक होता है ना, जी जी। मैंने गाने बहुत अच्छे अच्छे हिंदी, भोजपुरी, सूफी, कव्वाली भी गाई है। बहुत अच्छे अच्छे गाने मैंने गाए, बट लोग सुनता है, जी। आजीवन उसको सुन रहा है, बट वो जो क्लिक होता है, क्लिक। वो क्लिक मैं देख रही हूँ तो ज़्यादातर वैसे ही सॉन्ग को दिया जा रहा है। इसका मतलब हमारी पब्लिक पसंद कर पब्लिक रही है पसंद कहीं कर। ना कहीं।
तो अब इसको हम क्या कहेंगे, अगर पब्लिक पसंद नहीं करती तो शायद हमारे गाने भी बजते, बट नहीं बज रहे हैं तो कभी कभी हम भी थक जाते, मन करता है कि अब हम भी वही पारंपरिक भजन जैसे सब गा रहा है, चंदन चंचल वगैरह, हाँ। ओढ़ी ढोढ़ी घघरा चोली, मन करता है गाएं, फिर सोचते कि नहीं, मार्केट में एक हमारा अलग इमेज है, मन तो नहीं करता फिर गाने का, साफ सुथरे ही गा रही हूँ, लाइफ बीतता जा रहा है, अब देखिए क्या होता है, बट पब्लिक सुन रहा है तभी वो लोग गा रहा है। सही बात है। हाँ, आज पब्लिक उस चीज़ पे विरोध करे, अच्छे भी सुनते हैं। मान लीजिए हमारे घर में 4 परिवार हैं तो कुछ भोजपुरी सुनते हैं, कुछ लोग हैं भक्तिमय भजन सुनते हैं, और कुछ लोग को इस तरीके से एकदम रंगदारी बढ़िया गाना चाहिए, चटक मटक चाहिए, कुछ लोग लाइव सुनना पसंद करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, तो हम लोग कलाकार हैं, हमारी पब्लिक सब अलग अलग तरह है, हाथ की 5 उंगलियों की तरह। सही सही। तो हमको सबको दिमाग में लेके चलना है, एक रिक्शा वाला क्या सुनेगा वो भी गाना है, और एक अच्छे सोसाइटी में लोग क्या सुनेगा वो भी गाना है, न सिर्फ गंदा ही गाना है, तो हर तरीके का गाना हर हमको तरीके। डालना है मार्केट अच्छा में। ये बताइए, ये हमारा पर्सनल सवाल है, क्या आप भोजपुरी में किसी को अपना आइडल मानती हैं? हम्म, हाँ, मैं भोजपुरी में सिंगिंग में तो नहीं बता सकती, बट भोजपुरी में जो माँ का कैरेक्टर करती हैं किरण यादव जी, जी जो शुरू से दिनेश जी की माँ का कैरेक्टर की हैं, अक्सर सारे स्टार कास्ट के जितने भी हीरो हैं, और वो निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, निरहुआ चल ससुराल, से जितनी भी फिल्में हैं उसमें किरण दी हमारी काम की हैं। तो मैं शुरू से उनको टीवी में देखती थी, और मेरे दिमाग में था कि मुझे दीदी से कुछ सीखना है, और अच्छा लगता, अभी कभी सेट पे जाती हूँ तो मैं उनका मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको तो गुरु मान के मैंने जो कुछ भी सीखा है, बट अच्छा लगता है अगर कोई सेट पे जाते हैं, कभी कभी लुक देखता है तो कहता है कि हमको लगता है किरण जी आ रही हैं। हाँ, और कुछ काम भी देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दीदी की कृपा हम पर बनी है, मैं दूर से ही देखी, आवाज़ सौभाग्य कि मैं उनके साथ काम करती हूँ, और फ्रंट पे मेरी बातें होती हैं उनसे, कॉल पे वीडियो कॉल पर मुझे छोटी बहन की तरह बहुत मानती हैं, मतलब तो मैं आपको उन्हीं को आइडल मानती हूँ अपना। मतलब आपको वो वहाँ से भरपूर प्यार मिलता है। बहुत अच्छा, बहुत। जैसे आपने अभी कहा कि हमने पूछा आपसे सवाल कि आप भोजपुरी में किसी को आइडल मानती हैं, तो आपने तो सीधे जो है कल्टी मार दिया कि जो एक्टर्स के बारे में, सिंगर्स के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, तो सिंगर में आप किसी को मानती हैं कि नहीं? मैं किसी को नहीं मानती हूँ, अच्छा। क्योंकि हमारे गुरु जी ने कहा है कि अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा कौन, सबसे अच्छा कौन, तो बोलो कि सबसे अच्छे हम हैं। हाँ, ये तो सौभाग्य है। क्योंकि अगर मेरे मन में आ जाएगा कि सामने वाला बड़ा है, सामने वाला बहुत इस चीज़ में आगे है, तो हम लाइफ में कभी कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए जो हैं हम खुद हैं, और जो हमें नहीं भी आता वो हम कोशिश करेंगे बेस्ट बनने का, इसलिए मेरी नज़र में कोई बेस्ट नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, अभी तक भोजपुरी में कितने फिल्में आप कर चुके हैं? मेरे 80-90 80 के लगभग हो चुकी है भोजपुरी फिल्म, जिसमें कम से कम 20 से 25 हमने खेसारी जी के साथ की हैं, अभी आने भी वाला है। अच्छा। अभी संघर्ष 2 आया था। संघर्ष 2 हाँ देख। हाँ, तो उस वो भी था, फरिश्ते आई थी, राजा राम रिलीज हुआ था, बड़ी बड़ी फिल्में, और अंदाज A to Z पिछली जितनी भी फिल्में हैं खेसारी जी की वो है, अभी जस्ट आने वाला है गॉडफादर, उसमें माँ के कैरेक्टर में है, फिर अवैध आने वाला, पूरी नक्सली अवैध। फिल्म है अवैध, तो वो सोनभद्र में शूटिंग हुआ था, तो उसमें वो 2 पार्ट में यानी 2 फिल्म बनी है वो, तो दोनों फिल्म में माँ के कैरेक्टर में हूँ मैं। अच्छा। अच्छा ये बताइए, आप सिंगर भी हैं और एक्टर्स भी हैं, दोनों हैं? सिंगर भी नहीं, सिंगर ही हैं, बचपन से सिर्फ गाने ही गाते आए हैं हमने बहुत एल्बम्स गाए हैं, बहुत सारे गाने गाए हैं, बट किस्मत उसमें साथ नहीं दिया, अचानक यहाँ शूटिंग में लोग बुलाने लगा, तो कम समय में फिल्मों में मेरा कैरियर बन गया, बट उसमें जो क्लिक होता है वो नहीं मिल पाया, बट गायकी अभी भी मेरा जारी है। अच्छा, अभी क्या कुछ गायकी के लाइन में आपको कुछ नया दे रही हैं मार्केट में? हाँ, मार्केट में मैंने बहुत सारे गाने कंपोज किए हैं अलग अलग कंपनी के लिए, तो वो मैं दूंगी, और कुछ गाने मेरे यहीं पे स्टूडियो में रिकॉर्ड हुए जिसको मैं अभी मिक्स करा रही थी, अच्छा। तो वो सारे गाने मैं दूंगी, बहुत जल्द उसका वीडियो आप लोग के सामने आएगा, अलग अलग टाइप, कुछ रंगदारी सॉन्ग है, कुछ लव सॉन्ग है, और कुछ सब्जी वब्जी का सॉन्ग है, अलग अलग टाइप का सॉन्ग मैं मार्केट में डाली हूँ। अच्छा, इनमें से जो आपका सॉन्ग सबसे बढ़िया वो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी आप? किसी भी कलाकार के लिए कोई सॉन्ग बढ़िया नहीं, सारे गाने हमारे एक से बढ़कर एक हैं। नहीं, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट में बढ़िया बजा हो, आपको लोग आपके नामों से अच्छा, जानते हैं। पहले का? हाँ, पहले का। हम्म,
पहले का एक गाना बहुत पहले मेरा बहुत ज़्यादा बज रहा था गाड़ी में, सूफी सॉन्ग था, सुना दीजिए। पाकिस्तानी सॉन्ग, वो मैं आपको सुनाऊंगी। कि सितम तो ये है कि वो भी ना बन सका अपना, कबूल हमने किया जिसके गम खुशी की तरह, कभी ना सोचा था हमने कटील उसके लिए, करेगा हम पे सितम वो भी हर किसी की तरह, कि जख्म दिल छुपा के रोएंगे, खुद को आजमा के रोएंगे, जख्म दिल छुपा के रोएंगे, खुद को आजमा के रोएंगे, जख्म दिल छुपा के रोएंगे, खुद को आजमा के रोएंगे। ये गाना था। अभी थोड़ा गला भी बैठा है शूटिंग करते करते। अच्छा अच्छा, ये बताइए, अभी आप स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं, तो आपका गाना जो है एक रिकॉर्डिंग हुआ है और यहाँ उस बंद करें तब। तो आप आज इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं और ये स्टूडियो स्थित है जो है सायगंज में, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ बेटर काम होता है? हाँ, मैं लगभग 10-12 साल पटना में रही, तो मैंने पटना में काम किया, बट मुझे संतुष्टि नहीं मिला। और जब मैं यहाँ पे आई इस स्टूडियो में, तो यहाँ मेरे मन मुताबिक काम होता है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, A to Z जितने भी काम हैं मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं, तो इसलिए मैं अपना सारा काम यहीं से करवाती हूँ, इस स्टूडियो से। अच्छा, क्या आपने म्यूजिक डायरेक्टर का नाम बता सकती हैं? हाँ, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर, रिकॉर्डिस्ट हमारे धनराज धन्नो जी हैं, जो हमारे शाहगंज क्षेत्र में है, जौनपुर ज़िला शाहगंज। तो ठीक है, आज हम यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, अब मिलेंगे धनराज धन्नो से, और जो कि एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर कहे जाने वाले, जौनपुर ज़िले के सबसे बेटर म्यूजिक डायरेक्टर माने जाने वाले और सबसे बढ़िया रिकॉर्डिस्ट माने जाने वाले हैं, और मिलते हैं उनसे। नमस्कार धनराज जी। नमस्ते, प्रणाम। सबसे पहले आपको भी नमस्ते, जो कि न्यूज़ से पहले हमारे मित्र रहे हैं मिथिलेश जी, हम लोग साथ में काम किया है। और उसके बाद जितने भी भोजपुरिया रेस देखने वाले हैं सबको मेरा प्रणाम है, और भैया के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और भैया को भी खूब आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। अच्छा धनराज जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आज आपका सौभाग्य है कि निशा तिवारी जी आपके स्टूडियो में आए और गाना गा रही हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है ये? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कलाकार दीदी, 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं वो, और बड़ी बड़ी स्टूडियो में काम किए हैं दीदी। अब ऐसे ऐसे लोग का हमको काम मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो दीदी का कुछ नया आपने, मतलब दीदी बोला इसलिए मैं दीदी कह रहा हूँ, तो दीदी का जो है कुछ नया प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अभी तो पिछली बार दीदी हम लोग 10 गाने किए थे, शायद 10 गाने पिछली बार किए थे, अच्छा। तो दीदी को अच्छा लगा, तो इस बार फिर 10 गाने मतलब रेडी हो रहा है, और गाना एक नंबर का है। अभी तो हम लोग सुना नहीं सकते हैं, जी जी। क्योंकि जानते हैं इसमें मार्केट में एक से एक चोर बैठे हुए हैं। अरे भाई, अच्छा लेकिन कुछ तो सुना सकते हो? अभी नहीं, 10 गाने वाले अभी नहीं, और अभी बहुत जल्द ही 10 से 12 दिन के अंदर में आप सबके बीच में जाएगा प्रोजेक्ट। अच्छा, दर्शकों को बता दीजिए कौन से यूट्यूब चैनल पे आएगा, कहाँ आएगा, ताकि हम दर्शक जो हैं वो कुछ गाने जाके। हम बता रहे हैं, कुछ गाने निशा तिवारी बीबू जी के चैनल पे आएगा, दीदी के चैनल पे आएगा। अच्छा, निशा तिवारी वीवो चैनल ना? जहाँ भी आएगा, वीवो। बस यूट्यूब पे आप नाम सर्च करिए, हाँ, आ जाएगा। ठीक। कुछ गाने दीदी अदर कंपनी से मतलब डील हो गया, दीदी मतलब दे दी हैं अदर कंपनी को। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।